हेलो दोस्तों, मैंने मिस आशीष एंड यू आर वाचिंग प्रो स्कैल्पर। सो गाइस, आज हम जानेंगे 4 टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ये कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं। ठीक है, देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली सबको ये पता होता है कि एक सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और वहाँ से प्राइस बाउंस बैक होता है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट आपको मैं बताने वाला हूँ एडवांस एडवांस कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ मैं। वो कैसा है? ठीक है, 4 टाइप के सपोर्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया स्विंग का, दूसरा हो गया साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और तीसरा हो गया डे लो और हाई का सपोर्ट, और प्रीवियस डे के क्लोजिंग का सपोर्ट। तो ये 4 टाइप के सपोर्ट्स होते हैं। इन पे कैसे रिएक्ट करता है मार्केट, ये हम देखेंगे और थोड़ा सा इन डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बतलाया। ठीक है, पहला पॉइंट होता है स्विंग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्विंग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या है कि प्राइस किसी पॉइंट पे चल रही है, ठीक है, फिर किसी पॉइंट पे जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या बनाया है, यहाँ पे ये वाला एरिया इसके लिए क्या हो जाएगा, स्विंग का एरिया हो जाएगा। ये वाला एरिया इसके लिए क्या हो जाएगा, स्विंग का एरिया हो जाएगा। जैसे प्राइस फिर से यहाँ पे आता है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है कि यहाँ से प्राइस क्या होगा, बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्राइस क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग स्विंग का सपोर्ट इन रेजिस्टेंस। ठीक है, कि प्रीवियस टाइम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था तो चांसेस है कि यहाँ से 50 पॉइंट या 40 पॉइंट बफरिंग लेता है थोड़ा सा, और यहीं से कहीं से ये क्या करेगा, अपना प्राइस रिवर्स करने की कोशिश करेगा फिर से। ठीक है, और ये जो स्विंग का लो हाई रहता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, फर्स्ट हो गया स्विंग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सेकंड क्या बतलाया मैंने, सेकंड क्या है, साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल कहने का मतलब क्या है, ठीक है, साइकोलॉजिकल कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे देखो, जैसे एक नंबर है साइकोलॉजिकल नंबर, जैसे यहाँ पे देखो 52,000 का एक नंबर है। ठीक है, ये 52,000 का नंबर है, ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट हो सकता है। अगर इसके ऊपर ब्रेक करके यहाँ पे रुकता है तो ये सपोर्ट हो सकता है साइकोलॉजिकल। 52,500 का जो लेवल होगा वो हो सकता है 52,200 का लेवल। तो ये जो राउंड लेवल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो राउंड लेवल होते हैं, जैसे 51,800 हो गया, 51,900 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये जो नंबर होते हैं, राउंड लेवल नंबर होते हैं, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हैं। अभी मैं इन सब चीज़ों को आपको चार्ट में डिस्कस करूँगा, चार्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो चीज़ों को आप चार्ट में क्लियरली देखना। ठीक है, पहले मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर गाइड कर देता हूँ, उसके बाद मैं चार्ट में ही दिखाऊंगा। उसके बाद मैं सेकंड पार्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इस मेथड को ट्राई करके कैसे एंट्री और एग्जिट लेना है ये मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर ही देना ताकि वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, सो अभी चलिए यहाँ अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट कौन सा है हमारा, डे लो एंड हाई। तो देखो, प्रीवियस डे पे क्या हुआ, मार्केट कहीं ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और यहाँ कहीं क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ओपनिंग हुआ था दिन का, यहाँ पे ओपनिंग हुआ था, ठीक है, ये वाली पॉइंट, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, हायर हाई लगाया, हायर हाई लगाया, हायर हाई लगाया, और यहाँ कहीं क्लोज हो गया। अब सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, मान लो गैप डाउन ओपन हो रहा है या गैप अप ओपन हो रहा है। ठीक है, तो प्राइस नीचे आएगा तो दिन का हाई, ठीक है, दिन का हाई यहाँ पे क्या होगा, दिन का हाई यहाँ पे इसके लिए सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ से प्राइस क्या है, बाउंस बैक होने के चांसेस काफ़ी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से बायर मतलब यहाँ प्राइस क्लोज हुआ था, तो यहाँ पे आएगा तो बायर लोग फिर से अपना स्ट्रेंथ दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो बाय करके बैठे हैं, यहाँ पे बाय करके बैठे हैं, उन लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा यहाँ पे लॉस हो, तो यहाँ से प्राइस को उन लोग फिर से पुश करेंगे और प्राइस क्या है, ऊपर बाउंस बैक हो जाएगा। सेम कंडीशन होगा डाउन साइड के लिए, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, अब प्राइस कहीं प्राइस कहीं नीचे में ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे प्राइस ने यहाँ क्लोजिंग किया है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग किया है, और प्राइस कहीं नीचे में ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है, तो ये ऊपर जाएगा, तो सेम एरिया इसके लिए क्या करेगा, एज अ रेजिस्टेंस की तौर पे काम करेगा। वो हर बार नहीं करेगा, बट एक दो बार रिजेक्ट ज़रूर होगा। ठीक है, तो इन सब पॉइंट को आपको एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये सब मैं भी चार्ट में आपको क्लियरली दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद होता है प्रीवियस डे की क्लोजिंग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राइस मैंने बताया आपको, यहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है। ठीक है, ये हाई हो गया और यहाँ पे आके नीचे ये क्लोज हो गया। तो क्लोजिंग क्या है, जैसे गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ले सकता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे पे यहाँ पे क्लोज हुआ है। क्लोज हुआ है इन द सेंस, बड़े लोग यहाँ पे ट्राई किए हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे करने की कोशिश किए हैं। ठीक है, वहाँ पे क्लोजिंग क्या है, हम रिटेलर्स का काम नहीं होता है, क्लोजिंग होता है बिग प्लेयर्स का। क्लोजिंग होता है क्या,
बिग प्लेयर्स का, ठीक है, बिग प्लेयर्स का क्लोजिंग होता है, ठीक है, क्लोजिंग को बिग प्लेयर्स लोग कराते हैं। तो यहाँ पे जाएगा तो एक बार रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, या फिर इसको ब्रेक करता है तो ये एज अ सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, और ये यहाँ से प्राइस ऊपर बाउंस बैक होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। चार्ट में आगे बढ़ें। अब जैसे मैंने आपको बतलाया, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे देखो, आज का ही मार्केट देखते हैं, ठीक है। प्रीवियस टाइम पे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट क्या बतलाया था? फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बतलाया था कि स्विंग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो स्विंग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या है? देखो, जैसे प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, फिर से ऊपर गया, ठीक है। तो फिर से क्या प्राइस यहाँ पे आया है, तो प्राइस यहाँ पे रिएक्ट हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, फिर से बाउंस बैक हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाली पॉइंट को, ये हो गया स्विंग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइस जब फॉल होते आया है, जब प्राइस फॉल होते आया है, तो ये कौन से पैटर्न में आया है? एक पैटर्न है, अपने एक पैटर्न को फॉलो करते आया है, ठीक है। तो ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग है, इसके लिए क्या बनेगा? एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो स्विंग है, यहाँ से क्या हुआ, रिजेक्शन लिया। तो आपको समझ में आ रहा है क्या कि स्विंग जो बन रहा है वो क्या हो रहा है? एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। ये स्विंग के लिए था, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट मैंने आपको क्या बतलाया था। पहले मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको क्या बतलाया था कि साइकोलॉजिकल नंबर, ठीक है। जो साइकोलॉजिकल नंबर कौन सा है, ठीक है, उसको भी देखते हैं हम लोग। जैसे प्राइस यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो मैंने क्या बतलाया था आपको कि साइकोलॉजिकल नंबर पे आपका ये वर्क करेगा। देखिए यहाँ 51,900 है, तो ये साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है। ऐसा वन टाइम नहीं है, ये हर टाइम ऐसा होता है। आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत स्लिपरेज है, इधर उधर आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे देखिए 500 का लेवल, यहाँ पे देखो 500 के लेवल से क्या हुआ, यहाँ पे जो 500 51,500 है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, सपोर्ट लिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो राउंड लेवल नंबर होते हैं वो एज अ एल्गो वर्क करते हैं। एल्गो में जो बाय सेल करते हैं वो राउंड लेवल नंबर पे ही होता है। ज़्यादातर उन लोग ऐसे टाइप का उनका स्ट्रेटजी रहता है कि वो राउंड लेवल नंबर जो होते हैं, जो बराबर के नंबर होते हैं, जैसे 52,000 का हो गया लेवल, जैसे 52,200 का लेवल हो गया, इसमें क्या है, एक सपोर्ट एंड रजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ एल्गोज वर्क करते हैं, ठीक है, वहाँ बॉट ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट मैंने क्या बतलाया था कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग, ठीक है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग वगैरह आप देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से सॉरी मैंने डे हाई बतलाया था, डे हाई एंड लो बतलाया था, थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखो अब प्रीवियस डे का लो क्या है, ये है, ठीक है। तो इसको मैंने मार्क कर दिया। प्रीवियस डे यहाँ पे आया था, लो बनाया था, देखो इसके बाद नहीं आया है, ठीक है। मैंने ये कल की ही मार्केट में बतला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आया, प्रीवियस डे का लो ये बना, जब प्राइस नीचे आया तो यहाँ से एक बार यहाँ बाउंस बैक हुआ है, देखो बाउंस बैक हुआ है। ये आप हर दिन मार्केट में बैक टेस्ट करके देख सकते हो, थोड़ा बहुत वर्क आप भी करोगे तो जाके आपको क्लियरली वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आया, फिर से यहाँ से एक बार बाउंस बैक हुआ, इतना बड़ा रेड कैंडल आया, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिला यहाँ पे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे का क्या था, यहाँ पे प्रीवियस डे का यहाँ पे लो था, प्रीवियस डे का हाई भी सेम एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ठीक है। कैसे? देखो यहाँ पे देखो प्रीवियस डे का हाई कहाँ पे है, यहाँ पे। जब भी प्राइस वहाँ पे जाएगा, वहाँ से हिट करके एक बार डाउन आने की उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। ये हो गया सेकंड चीज़। और मैंने आपको फोर्थ जो बतलाया था वो था कि क्लोजिंग, प्रीवियस डे की क्लोजिंग। अभी आप यहीं पे देखो, यहीं पे सभी एग्जांपल मिल जाएगा। और ये जनरली सभी दिन होता है, एक ही दिन नहीं, सभी दिन का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, मार्केट ओपन होता है नीचे, नीचे ओपन होने के बाद यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। प्रीवियस डे का जैसे यहाँ पे एक राउंड लेवल नंबर है, राउंड लेवल को फिर से नीचे आया है, ठीक है। यहाँ पे स्विंग का सपोर्ट मिला, फिर से एक राउंड लेवल नंबर है और प्रीवियस टाइम का इसका हाई है, ठीक है। उसको ब्रेक करके ये फिर से नीचे आया, यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया है और अभी प्राइस यहाँ पे फॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लेवल अभी नहीं है, तो यहाँ से क्या हुआ, प्राइस इजिली फॉल हो गया। तो इन सब कॉन्सेप्ट को आप समझो, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इन सब चीज़ों पर मैं क्या करता हूँ, ट्रेड भी लेता हूँ। देखो ट्रेड भी लिया है मैंने, कल मेरा लॉस हुआ था, मैंने लॉस की भी वीडियो डाली है, आप जाके यूट्यूब पर देख लीजिए, ठीक है। शॉर्ट्स में मैंने डाला था, और प्रॉफिट का भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि टाइम देखो, लॉसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। बट देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके भी आपको दिखला देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। मैं क्या है, एडवांस लेवल में सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, आप उन चीज़ों को क्या है सीखो और अपने जो ट्रेडिंग है उसमें इंप्रूव करो। नेट काफ़ी स्लो है मेरा, तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। देखो सेम प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे नीचे आया, सेम कॉन्सेप्ट था मेरा, सेम कॉन्सेप्ट था, उसी पे मैंने ट्रेड लिया, नीचे आया, ठीक है, प्रॉफिट बना।
अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और बना के बतलाऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के हो गया। अब इस पे ट्रेड कैसे लेना है इसके लिए मैं एक सेकंड पार्ट वीडियो बनाऊंगा, वो इन डिटेल में रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।